So welcome to all to session of सॉल्ट मैजिक। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का क्या यूज होता है? क्या करता है हमारी लाइफ में? तो उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ, और जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे, ठीक है? तो आप वर्चुअल हैंड रेस करेंगे तो मुझे दिख जाएगा। हम्म। हाँ जी। आप में से वैसे कौन बताया कल का थोड़ा सा, जिसने भी सुना था? क्या लगा आपको, क्या होता है सॉल्ट? कोई बताना चाहेगा? गौरी, आप थे कल के सेशन में ना? यस क्या मैम। क्या सुना था, थोड़ा सा बताओ। मैम सॉल्ट जो हम वैसे रोज़मर्रा में सॉल्ट्स यूज़ करते हैं उन्हीं से हम कुछ प्रोटेक्शन सॉल्ट और कुछ मैजिक सॉल्ट्स बनाएंगे जो हमारे डे टू डे हमारे को जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें यूज़ करेंगे। उसमें आप ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है। जी। चलिए, कोई बात नहीं, पहले हम थोड़ा सा ना पढ़ते हैं कि हम ये सॉल्ट की बात क्यों कर रहे हैं, या हम सॉल्ट का ये सेशन क्यों लेके आए हैं। सॉल्ट का कोई भी डायरेक्ट, कहीं पर भी प्लानेटोरी या प्लैनेट से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है। परंतु हमारी जो ये वैदिक परंपराएं हैं, या हमने घर में भी कई बार देखा होगा, एज पर वास्तु के टोटकों से, या हम एनर्जीज की जितने भी रिचुअल्स हम करते हैं, या उसकी कोई भी प्रथाएं रहती हैं, हम उसमें एक नमक को बहुत ही पावरफुल क्लिंजर मानते हैं। हमारी घर में कभी मम्मी भी, दादी भी हम लोगों के ऊपर से नमक को ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बोलती थी ना, पानी में बहा दो, बच्चा ज्यादा रो रहा है, नजर लग गई है। तो कुछ लोग इसको नमक से करते थे, कुछ इसको लाल मिर्च से करते थे, कुछ लोग इसको वो सरसों के तेल में बड़ी सी ऐसी बाती को डिप करके उसको दरवाजे के ऊपर टांग देते थे। वो कहते थे अगर उसमें चटकारा निकल के, अगर निकल रहा है, ऑयल नीचे गिर रहा है, तो इट मीन्स कि नजर लगी हुई है। तो हर चीज के अपने अपने टोटके हैं, सिर्फ हमें इसको समझना होता है कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। सॉल्ट को एनर्जी का एब्जॉर्बर मानते हैं, कि एनर्जी को वो खींच लेता है, अपने अंदर कर लेता है। चाहे आपका घर है, ऑफिस है, या हमारे चारों ओर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको ये खींचने का काम करता है। इवन आपको ये भी शायद नॉलेज में होगा कि सॉल्ट से हम अपने प्लैनेट्स को, प्लैनेट से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम लाइटर कर सकते हैं, उनको हम हल्का कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को। जैसे आप में से किसको पता है, मैंने कई बार तो ये बताया है कि वैदिक में कि हमारा सैटर्न से कनेक्टेड होता है नमक का। क्या कनेक्ट होता है नमक का? किसी को पता है इस बारे में? नमक का क्या कनेक्शन है? अच्छा, आपने कभी ऐसी रेमेडी सुनी है कि अगर घर में आपके लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, या अगर आप खुद, आपके घर में मंगल्स का इफेक्ट ज्यादा है, मांगलिक है कोई, तो तवे के ऊपर नमक डाल दिया करें? सुना है कभी आपने ये रेमेडी? लाल किताब की रेमेडी होती है ये। किसने नहीं सुनी? तो यहाँ पे एक चीज बताती हूँ आपको, कि जब हम, रविवार दिन है किसका? सूर्य प्लैनेट का होता है। तो संडे के दिन, अगर आप खुद न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, या आपका सूर्य स्ट्रांग है, या हम अपने सूर्य को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो हमें संडे के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। ये वैसे सूर्य के लिए खास रेमेडी हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी मैं करवाती हूँ। उनको नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक है सैटर्न। और अगर खा भी रहे हैं, सब्जी में नमक कम है, तो कोशिश हमेशा यही करें, 100% कोशिश यही करें कि सब्जी में कभी भी नमक ऊपर से ना डालें। क्योंकि जब हम सब्जी में ऊपर से नमक डालते हैं, कुक्ड फूड होता है आपका मून, पका हुआ खाना, जो एक स्त्री अपने घर में बनाती है, पका हुआ खाना चंद्रमा होता है। और जब उसके ऊपर आप नमक डाल देते हो, तो आप शनि भगवान जी को ऊपर डाल रहे हो। तो 2 और 8 बनाते हैं विष योग। 2 और 8 को हम बोलते हैं विष योग बन गया। और उस दिन आप देखो घर में कोई ना कोई लड़ाई या कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, ये 8 की वजह से होता है। तो सैटर्न से इसके क्या इफेक्ट्स हैं उसको मैं आपको और भी क्लेरिफाई करती हूँ। डायरेक्ट संबंध तो आपको बताती है मैंने सैटर्न से कैसा है। इसलिए सैटर्न क्या करता है आपकी लाइफ में? चीजें डिले करता है, रुकावटें लेके आता है। या आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ही हैवीनेस कर रखी है सैटर्न ने, ऐसा फील होता है हमें। कई बार जब हमारी चीजें स्लो हो जाती हैं या काम नहीं बन रहे होते, तो हमें ये लगता है यार भगवान शनिदेव तो क्या क्या करेगा। हम सीधा शनिदेव पे क्वेश्चन करते हैं।
ऐसा भी तो हो सकता है ना, शनिदेव स्लो चल रहे हैं, वो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाले हैं। तो हमारी घर गृहस्थी है, काम है, पैसे में जो भी स्लो डाउन सैटर्न के इफेक्ट से लगता है, उसे भी नमक आसान करता है। अगर आप सिर्फ सॉल्ट से बात भी लेते हो, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट बात भी लेते हो, तो आपकी मेंटल टेंशन्स को कम करता है। ये हुई सैटर्न की बात। मंगल में क्या करता है? अब जैसे मान लो अगर आपका डेस्टिनी 9 है, या आप मांगलिक हो, या आपके घर में लोगों को गुस्सा बहुत आता है, अब हमें नहीं पता एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली कि हम मांगलिक हैं या नहीं है, या आपको लगता है हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है, हर छोटी छोटी बात पे किसी ना किसी बात पे बात आर्गुमेंट्स का रूप ले लेती है, तो इट मीन्स मंगल का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मंगल होता है फायर। फायर की एनर्जी को बैलेंस करता है नमक। ठीक है, क्योंकि मंगल है लड़ने वाला प्लेनेट। ये आग और एग्रेशन को दिखाता है। नमक इस तरह की एनर्जी को क्या करता है, उसको। तो मंगल की एनर्जी क्या है? मंगल की एनर्जी है क्रोध की, अग्नि की। हमारी इवन घर में भी जो हम लोग किचन में काम करते हैं, तो वो एनर्जी क्या आपके चूल्हे पर मंगल है, फायर है। और यही फायर जो है ना, इसी को हम मनी से भी देखते हैं, क्योंकि मनी एनर्जी है। नमक का काम होता है इस फायर एनर्जी को शांत और कांस्टेंट बनाना। और घर में बार बार घर झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ये सब चीजों में भी नमक बहुत हद तक हेल्प करता है। इससे आपके रिलेशनशिप में भी काफी इफेक्ट्स आते हैं नमक को जब हम यूज करते हैं। यूज करने के तरीके भी बताऊंगी, हम इसको किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं इसमें। इसमें हम देखते हैं राहु केतु भी। राहु केतु का काम क्या होता है? आपके जीवन में सिर्फ भ्रम फैलाना। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपको डायरेक्शन देने में हमेशा आपको इधर उधर करते हैं। तो अभी हम बोलते हैं कि राहु को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि हम हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी है, जितनी भी हमारी क्षमता है, पोटेंशियल है, उसकी तरफ हम अगर फोकस रहेंगे तो राहु ठीक रहेगा। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को इधर उधर करेंगे, तो राहु आपके लिए हेलुसिनेशन क्लियर करता है, और केतु भी उसके साथ इस काम में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि केतु कहता है आप अंदर की तरफ ध्यान रखो, आप अंदर की तरफ जाओ, आप अध्यात्म की तरफ जाओ। राहु आपको बाहर की ओर खींचता है, माया की ओर खींचता है। तो इस तरह की उलझने जब हमारी लाइफ में आती हैं, उसमें भी सॉल्ट आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। और सॉल्ट हम और कहाँ रखते हैं? आपने कई बार किसी किसी के घर में देखा होगा कि नमक एक बोल में रखा हुआ है, उसको वॉशरूम में रखा हुआ है, नमक को डाल के किचन में रखा हुआ है, अपने ऑफिस प्लेस पे रखा हुआ है। आपने कभी कभी किसी शोरूम में देखा होगा कि ऐसे कांच का बोल होता है, उसमें नमक डाल रखा होता है उन्होंने। तो हमारे जितने भी इकोनॉमिकली वर्क होते हैं, पैसे से रिलेटेड कोई काम होता है ना, उसमें भी सॉल्ट उस चीज को हेल्प करता है। यानी कि आपकी स्पेस को, आपके आसपास का जो भी एनर्जी होता है, जो पैसे के अंदर रुकावट दे रही है, उनको प्यूरिफाई करता है। तो यहाँ पे भी हम सी सॉल्ट रखते हैं, ताकि मनी का फ्लो इंप्रूव हो जाए हमारी लाइफ में। मून की बात करें तो मून हमारी लाइफ की होती है लिक्विडिटी। मून हमारी है लिक्विडिटी, हमारी इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स। तो मून के से होने वाले जो भी हमारे सेंटिमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं, उनको भी वो शांत करता है। क्योंकि मून मन का प्लैनेट है, आपके मन का कारक है वो। तो यहाँ पर भी सॉल्ट बाथ जो होता है, ये भी आपकी एंजाइटी को, रेस्टलेसनेस को, इमोशनल हैवीनेस को कम करता है। और मूड में जो स्टेबिलिटी आती है, ये भी नमक की वजह से आ सकती है, अगर अब इसको हम सही तरीके से यूज करें। क्योंकि मून वाइट है, तो हम नमक को भी वाइट से, मून के साथ कनेक्शन से देखते हैं कि वो वाइट है। ठीक है, नमक इज नॉट कारक ऑफ चंद्रमा, बट कलर इज द कारक ऑफ चंद्रमा। और क्या कर सकते हैं हम नमक से, और क्या बेनिफिट होता है? हमारी जितने भी वास्तु डिस्टरबेंसेस होती हैं, वास्तु एनर्जी को भी ये क्लीन करता है। यानी कि इसको हम स्पेस क्लींजर मान सकते हैं। अगर किसी भी प्लेनेट के दोष के कारण हमारी ऊर्जाएं डिस्टर्ब हुई हैं, तो उनको भी ये लाइटर टोन करता है। घर में बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिव बातों का, इन सब चीजों का अफेक्ट कम करता है।
और आपके लिए एक ऑरा प्रोटेक्शन का शील्ड क्रिएट करता है, आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बना देगा कि आपको फील होगा कि आप प्रोटेक्टेड हो, हम लोगों को ईविल आई नहीं हो रहा, जेलेसी नहीं हो रहा है, नहीं जो भी सामने वाला कर रहा है करता है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो एक तरह से हमें उस चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है, ईविल आई से, जेलेसी से, और जैसे किसी के अंदर घृणा है हमारे लिए, उन सबसे हमें सुरक्षा मिलती है। भैया हम अपने काम में मस्त है, जिसको जो सोचना है वो सोच ले। तो आपका वर्क प्लेस है, क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हो, पब्लिक इंट्रैक्शंस में हो, इसमें भी सॉल्ट का बहुत अफेक्ट होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नमक आपके लक और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। आप जितना इसको यूज करेंगे उतना आपको प्लैनेट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सब होते हैं नमक के यूजेस। अब इन नमक में हम चीजें यूज करते हैं बहुत सारी। कौन कौन से नमक होते हैं इसमें? हम यूज करते हैं तीन तरह के नमक। एक होता है हमारा सी सॉल्ट, जिसको हम समुद्री नमक भी बोलते हैं। एक इसमें आता है आपका हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट में आपको ब्लैक भी मिलेगा, पिंक कलर भी मिलेगा, बट दोनों का फ्लेवर डिफरेंट होता है। ब्लैक का डिफरेंट होता है और उसका डिफरेंट होता है। और कुछ होता है बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, आपको ऐसा लगेगा चारकोल टाइप है वो भी इसी से ही बनता है, हमारा रॉक साल्ट से ही निकल के आता है। वो अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं, बनता उसी से ही वो है। पर ब्लैक जो बिल्कुल जेट ब्लैक होता है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, या होता भी है तो मैंने तो खैर कभी घर में हमने तो यूज नहीं किया है। बट इट वो आता है, मार्केट में अवेलेबल है। उससे भी ऑरा बहुत आसानी से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसका भी, अगर आप बात डेली करते हो पानी में डाल के, तो उससे भी आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिलता है। कल ना मैंने आपको दो सॉल्ट सिखाए थे, आप कैसे बना सकते हो उनको। अब ये सॉल्ट जो हम बोल रहे हैं ना, इस सॉल्ट का मतलब नहीं ना बस सीधा सॉल्ट लेना है तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो गया। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस के थ्रू उस सॉल्ट को बनाना है। हम बहुत सारे सॉल्ट्स तो क्लास में करेंगे, मैं आपको नाम भी बताऊंगी हम कौन कौन से सॉल्ट करेंगे। तो मैं आपको ना आज दो सॉल्ट करा रही हूँ, कल दो कराए थे, एक मैंने कल मनी का कराया था और एक कल मैंने कराया था प्रोटेक्शन का सॉल्ट। तो आज एक काम करती हूँ, जिन लोगों ने कल का रिकॉर्डिंग नहीं देखा प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में है तो मैंने कल का रिकॉर्डिंग डाला है, जितना भी वेबिनार हुआ था आप उतना देख लेना। उसमें प्रोटेक्शन सॉल्ट और मनी सॉल्ट कल हमने किया था। तो कुछ लोग मांग रहे थे बिजनेस का, कुछ मांग रहे थे लव का। तो मैं आज आपको एक सॉल्ट और करा देती प्रोटेक्शन के साथ जिनका नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो आप अब इसके लिए आपको कॉपी पेन चाहिए होगा, मैं आपको इसके प्रोसेस के साथ आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखा रही हूँ, तो जिनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी लोग भी कैमरे ऑन करो, ऐसे देखना पड़ रहा है मुझे। दीवार के उस पार कैसे देख पाएंगे बबुआ? ममता जी कह रही बिजनेस सॉल्ट करा दो। बिजनेस सॉल्ट करा देते हैं मैडम, कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको तब कराऊंगी। बंद दीवारों के पीछे हम नहीं देख सकते। ममता मैम क्या करोगे बिजनेस सॉल्ट का, ये तो बता दो, करा तो देती हूँ। करोगे क्या? करोगे क्या ये तो बता दो, बिजनेस सॉल्ट का। अनम्यूट कर सकते हो, आप नहीं कर सकते? अच्छा करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी खुद की आप ही की सॉल्ट मैजिक सेशन करके मैं कुछ कुछ पहले तो मैं अपने नेगेटिव ऑरा को क्लीन की, और मुझे अपना घर बैठे बिजनेस हाउस लेडी हूँ। तो मीशो हम्म। में अपनी बिजनेस को मैं स्टार्ट की। हम्म। तो मैं वो बिजनेस भी चलने लगा, बट अभी हम्म। उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। मतलब अच्छा, मोस्टली कभी कभी दिन भर में दो आते हैं, चार आते हैं, बट उतना नहीं आ पा रहा है। तो वही मैं सोची कि कुछ सॉल्ट मैजिक कुछ आपका बिल्कुल जादू। मैम आप करें और सॉल्ट मैजिक बना के आप सेल करें। आप मीशो वाले प्लेटफॉर्म पे हैं ऑलरेडी तो आप अच्छा नहीं, क्योंकि लोग ना मैम देखो ढूंढते हैं, उनको चीजें रेडीमेड मिल जाए आजकल। तो हर कोई करना चाहता है क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता बनाने के लिए। आप बिल्कुल करें। कई बच्चे कर रहे हैं, मीशो पे भी कर रहे हैं, कुछ लोग अमेजोन पे भी कर रहे हैं सॉल्ट मैजिक सीख कर। मैं मीशो में कर रही हूँ मैम, हाँ तो मैम, बस और भी बच्चे हैं। हाँ जी हाँ और भी जी। बच्चे हैं, जैसे कई लोगों को ये सोप का अगरबत्ती का काम है तो उनके साथ वो सेल कर रहे हैं। और भी एक स्टूडेंट तो उनका काम था, इसका सोप बनाती हैं वो, और वो क्या होता है खुशबू वाले सोप बनाती हैं, और एक चीज और थी कैंडल।
और उन्होंने सॉल्ट का सीखा, वो भी अमेजोन पे कर रही है, वो भी उन्होंने भी इसीलिए सीखा था। तो मैम इसको बिजनेस के पर्पज से भी यूज कर सकते हो। ये छोटी क्लास है, पर छोटी क्लास में फायदा क्या होता है, आप कुछ अपनी बिजनेस के लिए सीख सकते हो। बिल्कुल सीखिए मैम। थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू। चलो आपके लिए गिफ्ट देते हैं फिर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैम ये बताओ पहले, 2, 3 या 5 में से क्या आ रहा है? मैम मेरा 22 सितंबर 1981 है मैम। 20 22 सितंबर 1980। 1981। टोटल क्या आता है आपका? 4। हम्म। 4 आया ना? नहीं, 5 हम्म। आया। 5 आया मैम। ओके ओके, हाँ। है ना? तो आपके पास 2 भी आ गया। मैंने 2, 3, 5 में से पूछा था, 2 भी आपके पास और 5 भी है। तो आप छोटी चीजें सीखो, उससे भी आप अच्छा करोगे। अकल्ट की भी अगर आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। ओके मैम। चलो लिखो फिर, पहले वाला प्रोटेक्शन सॉल्ट बनाएंगे हम। जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है वो भी अपने नोट्स हाथ से बना लें, कल हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके मैम। ठीक है, जो ऑलरेडी एनरोल्ड है प्लीज अपने नोट्स बना ले साथ साथ ही, ताकि कल आपका टाइम बच जाए। क्या अभी ये तो क्लियर हो गया सॉल्ट की एबिलिटी क्या होती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, उसको होल्ड करने की। नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, आपके लिए बाउंड्री क्रिएट करता है, क्लींस करता है, और आपका ऑरा क्लीन करता है। तो मैजिकल सॉल्ट का मेन काम क्या है जो हम सीखेंगे, वो आपकी चीजों को, आपकी प्रॉपर्टीज जो है मैजिकल सॉल्ट की, आपको वो क्लिनजिंग में हेल्प करेगा, प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगा, और आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। मैजिकल सॉल्ट को यूज कैसे करते हैं आप पहले वो लिखेंगे। पहला प्रोसेस क्या है, जो भी आप सॉल्ट सीखेंगे यूज तो सीखेंगे ही ना। पहला है, आप जब नहाते हो अपने नहाने के पानी में उस सॉल्ट को ऐड कर सकते हो, अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, क्लिनजिंग के लिए यूज कर सकते हो, और चार्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। चार्ज क्या करेंगे, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, अपने पैसे को चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम सॉल्ट को यूज करते हैं। इसके लिए जरूरत क्या होती है, कुछ चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। जितने भी सॉल्ट आप सीखोगे क्लास में, ये चीजें कॉमन है जो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। उसके लिए आपको चाहिए ग्लास जार। ग्लास जार यानी कि कांच का जार चाहिए आपको। और लिड उसका लेना जो बहुत बढ़िया हो, लोकल मत खरीदना, एयर टाइट लोगे। देखो, अगर आपको आगे मार्केट में भी काम करना है तो अच्छी, लोग ना आजकल उस पर ज्यादा देखते हैं कि आप पैकिंग कैसे कर रहे हो। आप कई चीजें देखोगे इतना वैल्यू नहीं करता, बट पैकिंग से उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ग्लास जार लेंगे, क्रिस्टल, कांच का, जिसका लिड जो होगा एयर टाइट होगा। एक आपको चम्मच चाहिए होगा, स्पून, स्पून चाहिए होगा जो आपके सॉल्ट और जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको मिक्स करने के लिए। आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कल वाला एक बार देख लेना, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने बताए थे एप्सम सॉल्ट के। आपको सी सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, आपको तीनों के तीनों ग्रोसरी स्टोर पे भी मिल जाएंगे और अमेजोन पर भी इजिली अवेलेबल हैं। और कुछ आपको चाहिए होंगे एसेंशियल्स ऑयल एज पर योर रेसिपी। हम जो भी रेसिपी बनाएंगे, हर एक में अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल डालेंगे। एसेंशियल ऑयल्स अब मार्केट में, पहले वो इतने आते थे आपके, कम से कम 30 ml 50 ml आपको लेना पड़ता था। अब आजकल आपको 15 या 10 ml वाले भी इतने छोटे मिल जाते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं, तो आप वो ले सकते हो। आपको जब धीरे धीरे लगे कि आप इस पे काम करना चाहते हो, प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, एज अ मार्केटर वर्क कर रहे हो, तो आप बड़े वाले मंगा सकते हो। अभी स्टार्टिंग में यूज करने के लिए आप छोटे ले सकते हो, आपको मिल जाएंगे 10 से 15 ml वाले। और इसमें कुछ हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, और हर्ब्स के अलावा कई बार जरूरत पड़ेगी आपको कुछ कुछ फ्लावर्स के पेटल्स की। और वही फ्लावर्स के पेटल्स आपको इजीली अवेलेबल है, जैसे जैस्मिन का चाहिए हमें, कई बार हमें मैरीगोल्ड का चाहिए, रोज का चाहिए, ये आसानी से आपके आसपास अवेलेबल है। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहला सॉल्ट हम बनाएंगे प्रोटेक्शन सॉल्ट। प्रोटेक्शन सॉल्ट, उसके लिए पहली चीज आपको चाहिए, फर्स्ट, 6 बूंद बेसिल ऑयल। ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज असेंशियल ऑयल अगेन। 6 बूंद बेसिल, BASIL, बेसिल ऑयल। 6 बूंद चाहिए आपको गुलाब का तेल, रोज ऑयल। तीसरा चाहिए आपको क्लैरी सेज ऑयल, क्लैरी सेज, CLARY। फिर चाहिए आपको 2 से 4 बूंद येलो कलर की,
ये कलर है आपका एडिबल कलर। आधा कप समुद्री नमक। आधा कप समुद्री नमक। और आधा कप चाहिए हमें एप्सम सॉल्ट। इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। 6 बूंद बेसिल ऑयल की। 6 बूंद गुलाब के तेल की। 6 बूंदे क्लैरी सेज ऑयल की। 2-4 बूंदे एडिबल कलर येलो। आधा कप सी सॉल्ट। आधा कप एप्सम सॉल्ट। टोटल हमें ये 6 चीजें चाहिए। अब इसका मिक्सिंग का तरीका है। अब मिक्सिंग के तरीके से, जो मिक्सिंग का तरीका बताऊंगी उसी तरह से ही आपको मिक्स करना है। अपना दिमाग नहीं चलाना, पहले हम ये डालें, पहले हम डालें। इट शुड बी फॉलोड बाय द इंस्ट्रक्टेड प्रोसेस। फर्स्ट, डायरेक्शन में कैसे यूज करेंगे, दीज आर द डायरेक्शंस हाउ टू यूज, हाउ टू मेक द सॉल्ट। आपने अपना एयर टाइट जार ले लिया, कांच का। उस जार में सबसे पहले आप अपने दोनों सॉल्ट डालोगे। पहले एप्सम सॉल्ट डलेगा, फिर आपका सी सॉल्ट डलेगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिख लो सेकंड स्टेप में क्या डलेगा। लिखो BRC। BRC ब्रैकेट में लिखो। पहले बी, फिर आर, फिर सी। ब्रैकेट के बाहर लिख लो ऑल ऑयल। ऑल ऑयल कैसे यूज करेंगे, मैंने BRC बोला है तो पहले बेसिल ऑयल डलेगा, फिर रोज ऑयल डलेगा, फिर क्लैरी सेज डलेगा। ऐसे याद रहेगा आपको शॉर्ट में, BRC। ऑयल डालने के बाद सबसे लास्ट में डलेंगे हमारा एडिबल कलर, येलो वाला। ये सब चीजें डालने के बाद आपने इमीडिएटली, अब वेट नहीं करना, जैसे ही डाल दोगे इमीडिएटली आपने जार को कवर कर देना है। इमीडिएटली कवर द जार। और जितना भी हमने इसके अंदर सामान डाला है उसको आपने अच्छे से शेक करना है। इसको अच्छे से शेक करना है आपको। और शेक करके इसको रख लीजिए अपने घर में, अपने वॉशरूम में रखना है, किचन में रखना है, जहां मर्जी रखना है इसको रख सकते हैं। इसमें से हम निकाल के यूज करेंगे और इमीडिएटली बंद कर दिया करेंगे। अब इस मिक्सचर को आप मॉपिंग में यूज कर सकते हो। और इसी सॉल्ट को किसी बोल में डाल के आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हो, कि वहां पे लोग आना जाना ज्यादा रहता है वहां पर, तो लिविंग रूम में रख सकते हो। आप इवन किचन में रख सकते हो, किचन में क्योंकि आपकी हेल्पर्स भी आती होंगी काम करने के लिए, तो किचन में रख सकते हो। आप इवन वॉशरूम में रख सकते हो। और इसी ऑयल जो हमने सॉल्ट बनाया है इसी को हम अपने वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपका शोरूम है, आपकी दुकान है, आप वहां पर भी रख सकते हो उसको बनाकर। इसमें क्रिस्टल यूज नहीं करना है। कौन सा क्रिस्टल, आकांक्षा मैम? फिगर बताओ कैसा क्रिस्टल कह रहे हो मैम, लिखो जरा चैट में। नहीं मैम, मैम ये हम बना ही रहे ना, इसमें क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी सॉल्ट आप बनाओगे ना, हर कोई मैम क्रिस्टल देखो यूज नहीं करता, हर किसी का चॉइस अलग होता है ना। कैरी करने में क्रिस्टल हैवी होते हैं, तो हर कोई यूज भी नहीं करता इसको। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमने ये बोल में नमक रख तो लिया, पर इसको यूज कब तक करना है और कितने दिन तक रखना है। ये एज पर आपके अपने घर की या उस जगह की एनर्जी है। सोनम मैम इस पे बात करते हैं, अभी जार मैजिक भी सिखाते हैं हम, पर अभी जार मैजिक नहीं करा रहे हम।
क्या अभी आपसे बात करूंगी मैम, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर के लिए म्यूट किया है। अभी मुझे बोलने का शौक है ना, अभी मुझे बोलने दो, फिर मैं आपसे सुनूंगी आराम से तसल्ली से, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं। हाँ, कब तक रखना है इसको। तो ये आपके घर की एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी डिसाइड करेगी कि आपको कितने समय तक उसको रखना है। आपको कैसे जज करना है या कैसे पहचान करनी है कि अब इसको थ्रो करना पड़ेगा या इसको चेंज करना पड़ेगा। नमक कुछ टाइम में जब नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हो सकता है वो 1 या 2 दिन में ही बहुत ज्यादा थिंदा हो जाता है। थिंदा मतलब ऐसे चिपचिपा सा मिलेगा आपको, गीला गीला सा मिलेगा आपको, तो आपको उस समय उसको चेंज करके नया रिफिल करना होगा। और कई बारी जब एनर्जीज इतनी ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, तो आपका 1 से 2 दिन में ही गीला होना शुरू हो जाता है। नहीं तो कई बारी हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक भी वो खराब नहीं होता है, तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। और अगर आपको लग रहा है अब ये चेंज हो रहा है, तो जब भी आपको गीला गीला चिपचिपा सा थिंदा सा महसूस हो तो आपका रिफिल करना है आपको। अब जो लोग इसको एज अ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो ध्यान रखना, आपको भी पैकेट्स अगर आप बना रहे हैं, कोशिश करो कि कांच के जार में ही दो आप। और अगर आप उसको प्लास्टिक के उसमें पैक करके दे रहे हो, तो आप अपनी इंटेंशन जरूर डालो कि आप ये किस पर्पज से बना रहे हो। और अपने पैकेट के ऊपर, जैसे ममता जी आप काम करना चाह रहे हो, उसके पैकेट के ऊपर इमीडिएटली लिख दो, उसके ऊपर लिख दो कि जब वंस ओपन इमीडिएटली ट्रांसफर इनटू एयर टाइट जार। क्योंकि पैकेट देखो, अगर आप पहले से बना के रखोगे तो वो अपना एनर्जी लूज करता है। प्लास्टिक इज नॉट एनर्जी ट्रांसमीटर, नहीं होता है ये आपका एनर्जी को वो नहीं करेगा, ये बेकार कर देगा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में मत रखना, आपको बहुत अर्जेंसी है तो आप उसके पाउचेस बना लो। और जैसे आपसे कोई आज लेने आ रहा है, आपने बना के रख दिया, आपके पास आज जार अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोल दो बस घर जाते ही पहले डाल लेगा उसको। अगर आपने फ्रेश बनाया तो, पर ये नहीं कि आपने 3 4 दिन पहले से बना के रखा है और उसके बाद आप उसको बोलो, ये वाले काम मत करना। अगर गुड वर्क करना है तो आप कांच के अपने लीजिए, चाहे हल्के कांच वाले ले लीजिए, उसका पैकिंग थोड़ा बढ़िया सा कर लीजिए, थोड़े ऊपर रैपिंग वगैरह अच्छे से कर लें और उसको यूज करें। तो कांच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। और इवन घर में भी जो हम नमक यूज करते हो आप, अपना अपना नमकदानी सबने बनाई होती है अपने घर में, किचन में सबके घर में नमकदानी होती है। तो उस नमकदानी में नमक मत रखा करो। नमक इज अ सैटर्न। सैटर्न सारे प्लैनेट के साथ नहीं बैठ सकता। आपको पता है सैटर्न की एनर्जी कैसी होती है। वो सबके साथ दोस्ती नहीं रखता है। वो दोस्ती सिर्फ उनके साथ रखेगा जिसकी एनर्जी उसके साथ मैच रखेगी। और उसकी दोस्ती किसी के साथ इतनी सगी नहीं है, वो तो ये देखता अच्छा इसने मेरे को चीट किया, इसने वो किया, तो दोस्ती खत्म 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक है। तो वो मित्र तब तक है जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो। जब आपने जरा सा कुछ काम किया, किसी को पेन किया, तो उसी समय आपको दुलत्ती मारेगा जोर से। तो अपने नमक को भी घर में कांच के किसी बोल में रखो, बॉटल में रखो एयर टाइट में, और वहां से आप डायरेक्ट अपनी सब्जियों में और अपनी खाने में यूज करो उसको। ठीक है। कैन वी यूज स्मॉल बॉटल्स लाइक इत्र इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक पाउच। सर इत्र वाली उसमें इतना नमक डाल नहीं पाओगे। इत्र वाली आती है छोटी छोटी, ये इत्र वाली ये मेरे पास पड़ी है, इतनी छोटी छोटी होती है सर ये। इत्र कितना ले लोगे, इससे बड़ा ले लोगे, इतनी इतनी होती है। इसमें कितना ही आएगा देखो आप। तो जैसे आपको किसी को वन टाइम देना ना, कई लोग पूछेंगे कि आपको सैंपल देना, तो वो आप पाउचेज में बना लो, उसको बोलो ये यूज कर ले अपना 1 या 2 बारी। देखो ज्यादा दोगे तो ज्यादा अपना यूज करेगा, तो थोड़े दिन में ही वैसा हो जाने वाला है। तो अगर आपको प्लास्टिक में डाल के देना भी है तो आप इतना दो कि वो बस 3 4 चम्मच उसमें से यूज कर सके, ताकि वो खराब ना, खराब है तो आपके लिए भी खराब है, उसके लिए भी खराब ही है वो। और उसको अफेक्ट आएगा नहीं, तो वो आपको बोलेगा अभी कुछ हुआ तो है नहीं नमक से। और सच बता रही हूँ, नमक का जो आप ये चीजें सीख रहे हो ना, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है ये। जिन लोगों ने यूज करे होते हैं उनको इफेक्ट आता है, उनको फील होता है कि हाँ, हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। हम लोग भी बाहर जाते हैं, कभी मैं बहुत ज्यादा भीड़ में जाती हूँ, कुछ भी जाती हूँ, मुझे पता है आज मैं मेट्रो में सफर किया, चाहे वो सर्दियां या गर्मियां हैं, मैं घर आके सॉल्ट बाथ लेती ही लेती हूँ। क्योंकि वो बहुत जरूरी है, आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी डिस्टर्ब करती हैं आज के टाइम पे। आपको नहीं पता आपके साथ कोई बैठा हुआ व्यक्ति क्या है क्या नहीं है। और जब भी ऐसी जगह पे, भीड़ वाली जगहों पे जाते हो, तो आके सॉल्ट बाथ लो। और कई बार आपको खुद ही फील होता है बड़ा लो फील हो रहा है, तो आप ऐसे इनको यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा कौन सा बोला था मैम ने, बिजनेस के लिए बोला था। चलो बिजनेस का सॉल्ट लिखो फिर, एक बिजनेस का सॉल्ट करा देते हैं। इसमें आप एक लव सॉल्ट भी सीखोगे। लव सॉल्ट आप 2 तरह के सीखोगे। बिजनेस सॉल्ट भी सीखोगे, प्रोटेक्शन सॉल्ट हो गया आपका, हेल्पिंग सॉल्ट हो गया,
और ब्लैक मैजिक के लिए क्लींजिंग सॉल्ट सीखोगे, ब्लैक मैजिक ईविल आई के लिए सॉल्ट सीखोगे, अट्रैक्शन का ऑयल वो सीखोगे सॉल्ट। और कौन से टॉपिक होते हैं, कल मैंने कौन कौन से बताए थे, बहुत सारे सॉल्ट हैं। चलो पहले बिजनेस का लिखो, फिर मैं बताती हूँ कौन कौन से और करेंगे। लिखें। यस, ऑरा बूस्टर, वेरी गुड। मैम ये हमारा सॉल्ट का नाम भी है ऑरा बूस्टर। मैम क्लास में कराऊंगी सारे, अभी तो सिर्फ टॉपिक समझो क्या क्या करेंगे हम, ठीक है। बिजनेस सक्सेस के लिए सॉल्ट। तो जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुद का काम है, अपने हस्बैंड के लिए बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं। गुड सर। इसके इंग्रेडिएंट्स लिखें पहले, क्या क्या चीजों की जरूरत है। 8 बूंद चाहिए आपको ग्रेप फ्रूट ऑयल। ग्रेप फ्रूट ऑयल, ये सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, आसानी से अवेलेबल हैं अमेजोन पे। इसमें अलग अलग कंपनियां मिल जाएंगी आपको। एक रियल ड्रॉप करके आता है, एक रियल रियल ड्रॉप करके आता है, एक रियल कुछ करके आ रहा है। उसमें भी आते हैं ये, बैक्सन होम्योपैथी भी मिलते हैं ये, बैक्सन में भी अवेलेबल है। और एक और भी है, 3 4 कंपनियां हैं, उनके अच्छे हैं, मतलब मिलावट नहीं है। बैक्सन का भी अच्छा है, एक रियल का भी अच्छा है, और एक रियल के नाम से दो है, एक रियल फ्रूट करके है, या रियल कुछ करके है। ये 3 4 के तो अच्छे हैं। 8 बूंदे चाहिए आपको ग्रेप फ्रूट की। आ, 4 बूंदे पुदीने का ऑयल, मिंट ऑयल, 4 ड्रॉप्स मिंट ऑयल। और ये वाले एसेंशियल ऑयल ना आपको वहां भी मिल सकते हैं जहां से आप ये रेकी के क्रिस्टल्स वगैरह लेते हो। अगर अच्छी शॉप्स हैं तो वहां से मिल जाएंगे आपको, जो सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी का सामान रखते हैं उनके पास मिल जाएगा। जो हीलिंग्स करते हैं, जिनका काम सिर्फ हीलिंग्स का है, वो ये ले ऑयल यूज करता है। स्पा में भी, जिनका स्पा का काम होता है उनसे भी पूछ सकते हो, किसी को जानते हो तो वो बता देगा वो कहाँ से मिलते हैं। क्योंकि इस तरह के ऑयल ना सारे स्पा में हर तरह के ऑयल यूज होते हैं। और अच्छे स्पा वाले जहाँ पे लोग स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए जाते हैं, वो वाले स्पा, मटर गश्ती वाले नहीं। हाँ हाँ। फोर्ट आई एम सेलर ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। अभी आपसे बात करते हैं जी। अपना पहले रीनेम तो करो, हम आपको ऐसे ही इस नाम से थोड़ा ना बुलाएंगे। जूम यूजर। ग्रेप फ्रूट मैम, जो ग्रेप्स होते हैं ना उसी के स्पेलिंग है, GRAPE। प्रतिभा नाम लिख लो ना फिर अपना, तो फिर हम जूम यूजर बुलाएंगे। अपना तो नंबर भी दे देना मैडम, जरा क्लास में या किसी ग्रुप में हो तो पर्सनल मैसेज डाल देना एक बारी। आपकी जरूरत पड़ेगी हमें तो आपका इंट्रोडक्शन करा दिया करेंगे क्लास में। ठीक है, देखो आपका बिजनेस हमने यहीं से क्रिएट कर दिया सॉल्ट देने से पहले, क्या बात है ना प्रतिभा जी। हाँ, ग्रेप फ्रूट लिखा, GRAPE, ग्रेप फ्रूट ऑयल। 4 बूंदे मिंट ऑयल। 4 बूंदे बेसिल ऑयल, BASIL, बेसिल ऑयल। 4 बूंदे वेटिवर ऑयल, वेटिवर, वेटिवर ऑयल, VETIVER, वेटिवर ऑयल। और 1 ग्राम आपको चाहिए दालचीनी का पाउडर। 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर। दालचीनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, फॉर लक्ष्मी, पैसे के लिए। cinnamon पाउडर बहुत यूज होता है, दालचीनी। सिनामन पाउडर बोलते हैं कुछ लोग, और उसको हिंदी में बोलेंगे दालचीनी का पाउडर। और 2 चम्मच चाहिए आपको ओलीव ऑयल। 2 चम्मच ओलीव ऑयल। फिर चाहिए आपको आधा कप एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। और आधा कप चाहिए आपको समुद्री नमक, सी सॉल्ट। 8 चीजें बताई हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से लिख लीजिए। पहला हमें चाहिए ग्रेप फ्रूट। दूसरा बोला है मैंने मिंट ऑयल। तीसरा बोला है बेसिल ऑयल। चौथा बोला है मैंने वेटिवर ऑयल। फिर बोला है मैंने दालचीनी। फिर बोला है मैंने ओलीव ऑयल। और लास्ट में मैंने बोला है एप्सम सॉल्ट और सी सॉल्ट।
ये हमें 8 चीजों की जरूरत है। और साथ में हम इसमें कलर भी डालेंगे। पैसे के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो के लिए कर रहे हैं, तो इसमें 3 कलर बढ़िया हैं। तो 3 कलर में से जो कलर आपको पसंद आए, नो ग्रुप में डाल दें। क्या कर रहे हो? अभी बात करा देंगे मैम, अभी चैट बंद करो, नंबर नंबर मांगने के लिए अभी नंबर दे देंगे आपको। अब पैसे की या बिजनेस की हम बात करें तो यहाँ पे 3 कलर हमारे लिए अच्छा इफेक्ट डालते हैं। तो तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे, जिसमें आपका मन करे वो वाला इसमें आप एडिबल कलर डालोगे। पहला कलर का चॉइस है आपके पास येलो का। आधा कप मैम, दोनों सॉल्ट आधा कप, आकांक्षा जी। पहला कलर है येलो, दूसरा कलर है आपका रेड ऑप्शन में, और तीसरा है आपके पास ग्रीन कलर। इन तीनों में से जो भी कलर आपको पसंद है, एक कलर यूज करेंगे, तीनों ना डाल देना, एक ही यूज करना है। डायरेक्शन क्या है इसको यूज करने की? सिमता मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बीच बीच में डालते रहते हो। हाँ मैडम, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप में डाल दूंगी अगर ग्रुप में हो तो। जॉब कर लो आप आराम से। कलर कितना? फ्यू ड्रॉप्स मैम। एडिबल कलर्स का कलर जो होता है बहुत फास्ट होता है, 1-2 बूंद ही काफी होता है। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो, रेड या ग्रीन कलर, जिसमें भी आपको मजा आए, जिस कलर को देखकर वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो अब डायरेक्शन क्या है इसको बनाने के? जार लेंगे, जार में नमक डालेंगे, एप्सम सॉल्ट, और उसके ऊपर सी सॉल्ट, दोनों डाल दिया। दोनों को शेक कर लेंगे, दोनों सॉल्ट डाल के। इसके प्रोसेस में दोनों सॉल्ट डाल के पहले शेक करेंगे। जब अच्छे से शेक हो जाएंगे तो उसके अंदर आपको ऑयल डालने हैं। अब ऑयल आपको एक एक करके डालने हैं, जितने भी ऑयल आपको बताए हैं। एक एक करके सारे ऑयल हम डालेंगे जार के अंदर। और जार को आप इमिडिएटली कवर करोगे। इसमें सीक्वेंस नहीं है मैम। सीक्वेंस होता है ये लता जी, तो मैं सीक्वेंस से बताती, इसमें सीक्वेंस नहीं है कोई भी। इमिडिएटली कवर द जार एंड शेक वेल एंड मिक्स द सॉल्ट एंड ऑयल। लेट them मिक्स दैट। जो भी अब कुछ डाल दिया है आपने, सिर्फ सॉल्ट को आपको इकट्ठे करना है। या सिनामन पाउडर भी, सिनामन पाउडर भी, सॉल्ट के बाद सिनामन पाउडर डाल दो। फिर बाकी अपने ऑयल और सबसे लास्ट में कलर डाल के आप इसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब सब कुछ डाल लेंगे तो इमीडिएटली डालते ही बंद कर देना आपको जार को। अब बिजनेस का जो ये सॉल्ट रेडी हुआ है, तो जहां बैठ के आपका कोई वर्क प्लेस है काम करने का, वहां पर इसको आप कांच की कटोरी में ही रखेंगे। आप कटोरी छोटी भी रख सकते हो, बट इतनी छोटी नहीं रखनी कि उसको ढूंढनी पड़ रही है। सॉस वो होती है, सॉस वाली कटोरियां, वो नहीं रखनी। हाँ जी मैम, ओपन रखना है ताकि वो आसपास की नेगेटिविटी, क्योंकि बंद रखोगे तो मैम कोई फायदा नहीं है। नमक का काम क्या है? आपकी ओपन जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना। बंद रखोगे तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा वो? ओपन ही रखना है, इसीलिए बोल बोल रही हूँ। तो आप छोटा बोल भी ले सकते हो, उस बोल में आप इस नमक को डाल के रखेंगे। देखो मोस्टली जो सीजन्स होते हैं ना, जब ये मॉइस्चर वाले सीजन्स होते हैं, तब नमक जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है। पर जैसे गर्मियों का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, तो इतनी जल्दी नहीं पकड़ता। पर अगर सच में वहां पे बहुत सारा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो वो हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ते से पहले पहले वो सारा खराब होना शुरू हो जाता है, अगर एक्चुअली में नेगेटिविटी है। पर उससे आपको एक देखो, एक फायदा ये होगा, एक तो आपको पता लग गया कि नेगेटिविटी है, तो चीजें पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो क्लिनजिंग का काम कर रहा है और आप अपना सॉल्ट चेंज करके दोबारा लगा रहे हो। तो कोई और ऐसी रेमेडी करने की बजाय आप नमक से उसको यूज कर सकते हो। एक बार जब आप बनाना सीख जाते हो ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। अभी शुरू में लगेगा कि हाँ ऑयल महंगा आता है तो क्या करें। तो जो आप आगे भी आगे सॉल्ट सीखोगे ना, उन सॉल्ट में अलग अलग तरह के जो सॉल्ट हैं, तो कईयों में कॉमन भी डलेंगे आपके ये ऑयल। जैसे मनी में आपका येला ऑयल डलेगा, नहीं मनी में नहीं आएगा येला।
मनी सॉल्ट सीखोगे आप। और मनी सॉल्ट मैं आपको दो तरह का सिखाऊंगी। लव के लव सॉल्ट भी दो तरह के। हीलिंग का सॉल्ट सीखोगे आप। हीलिंग सॉल्ट भी दो सिखाऊंगी। ऑरा बूस्टर, अपने ऑरा को कैसे बूस्ट करें कि लोगों को आपसे बात करें तो अट्रैक्शन फील हो, पर्सनालिटी फील हो आपकी, आपसे बात करके उनको अच्छा लगे, तो ऑरा बूस्टर के लिए है। साइकिक अटैक हो जाता है, साइकिक अटैक से बचने के लिए आप सॉल्ट सीख सकते हो। हेल्पिंग सॉल्ट होता है, आपके जैसे कोई काम नहीं बन रहा है, आपको किसी चीज में हेल्प की जरूरत पड़ती है, या लोग बोलते हैं कि मैं मेरे को तो ना कभी कोई काम पे कोई काम का आदमी मिला ही नहीं है, लोग तो बस हमें लूट के ले जाते हैं। हेल्पिंग सॉल्ट होता है जो किसी भी जगह पर कहीं पर भी किसी भी तरह से यूज किया जा सके, किसी भी काम के लिए। स्ट्रेस को हटाने के लिए स्ट्रेस रिलीविंग सॉल्ट, ये भी करेंगे आप। फुल मून सॉल्ट करेंगे। अब ये फुल मून सॉल्ट है ना, ये आपका बस उसी दिन बनेगा जिस दिन फुल मून डे होगा ना, ये उससे एक दिन पहले या सेम डे बनता है। एक सॉल्ट सीखोगे आप स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना है, या कई बार क्या होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी नजर लगती है और बहुत जल्दी लगती है, तो स्पिरिचुअलिटी को भी अपने आप को सेव करने के लिए आप कौन सा ऑयल बना सकते हैं, अपने घर को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सॉल्ट ले सकते हैं, गुड लक के लिए सॉल्ट, ब्लेसिंग का सॉल्ट, प्यूरिफिकेशन का सॉल्ट, क्लिनजिंग का सॉल्ट, प्रॉस्पेरिटी का सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट आप इसमें सीखेंगे। ये हमारे ना 2 डेज की वर्कशॉप है, मतलब 2 डेज की हमारी क्लासेस हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। क्लास हमारी कल से होगी, होनी आज से थी, पर कल से क्लास होगी हमारी 2 दिन की। 5 बजे ही है। और इसका जो अमाउंट है 999 रुपीज है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिसको ज्वाइन करना चाहे वो आप आज अभी पेमेंट कर दो, तो मैं अभी ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और आपको ग्रुप में ही ये सब चीजें मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ, सर्टिफिकेशन और रिकॉर्डिंग, तीनों की तीनों चीजें आपको ऐप में मिलेंगी। मतलब सर्टिफिकेट तो नेचुरली आपके ग्रुप में आता है, रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिलेगी। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका। जब हमारी सेकेंड डे की क्लास होगी उस दिन आपको पीडीएफ भी इसका मैं दे दूंगी। कुछ छूट जाता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, तो आई राइट ऑल द थिंग्स इन द पीडीएफ, ठीक है। Yes, अभी मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप बारी बारी से हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक साथ ना पूछिएगा। सॉल्ट लिस्ट आप कम्युनिटी में डाल देंगे। मैं क्या क्या डालूं बताओ। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अब। यू आर ओपन टू क्वेश्चन, जिसका भी कोई क्वेश्चन है बिल्कुल पूछिए। मैम बिकॉज आपने मल्टीपल सॉल्ट बताया ना, तो इतना सारा ध्यान नहीं रह पाएगा कि हाँ, आप कौन कौन से बताएं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक अगर पॉसिबल हो तो एक लिस्ट उसमें कम्युनिटी पे या ग्रुप पे शेयर कर दे, ताकि हमें याद रहेगा कि आपने कौन कौन से बोले थे ठीक है, मैं क्लास में डाल से। दूंगी। ऐसे तो पता ना इतने सारे बताए हैं, वही मैम, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा तो ना कि ऐसे आपने लिख दो कौन से ग्रुप में, बोले हम इतने थे। सारे सीखेंगे। वही ना मैम, वही तो क्लियर करना है कि आपको इतने सारे आते थे, आप उनमें से कितने सिखाएंगे। कल कौन से बताए थे आपने, आज कौन से बताए थे, इसलिए थोड़ा ठीक मिक्सअप है, हो जाएगा। ठीक है मैम, डाल दूंगी। अभी तो सुन लिया ना आपने। हाँ, अभी तो मैंने सुन लिए हैं। ठीक है, मैम आपको मेरा छोड़ के ये बाकी क्वेश्चन सबको डाल है दूंगी। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम ऑयल डालेंगे तो सॉल्ट तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा ना। हाँ, तो नहीं, फिर मतलब आप उसकी देखो, नहीं, ऑयल जब डालते हैं ना हम नमक में, तो वो गीला गीला नहीं होता। और हम इतनी अच्छा। ऑयल नहीं डाल रहे हैं हम। देखो, टोटल हमारे पास जो सॉल्ट है वो हमारे पास 1 कप है। हाँ आधा कप वो ले रहे हैं हम उसकी क्वांटिटी के हाँ अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको एज पर हाँ जितना आपको बढ़ाना है, आपको ज्यादा बनाना है, तो आप उतनी क्वांटिटी उसकी डबल डबल कर दोगे, राइट। हाँ और जब उसमें हाँ। ऑयल डलेगा तो ऑयल से ना उसके क्रिस्टल्स बनेंगे, वो थिंदा नहीं होगा। ओके ऑयल और पानी वाला जो होता है ना वो चिपचिपा होता है मैम, पानी छोड़ जाता है। जो नमक आप रखो ना, आप देखोगे पानी छोड़ गया है वो। ओके और ऑयल वाला डिफरेंट हो, क्योंकि जब आप उसको शेक कर लोगे ना, आपको लगेगा वो उसी के अंदर ही मिल गया है, वो क्रिस्टल फॉर्म में ही आ जाएगा, ओके। गीला नहीं होता वो। ठीक है। और मैम दूसरा, अभी किसी ने पूछा था कि उनको अगर वो सेल करना हो मीशो हाँ, पे, तो हाँ मैम क्योंकि जब हम अगर मीशो के थ्रू अगर हम किसी भी मतलब ऐप के थ्रू अगर हम किसी क्लाइंट को भेजते हैं, तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो उस बीच में अगर इसके सॉल्ट के खराब होने का कुछ इश्यूज, क्योंकि ये तो मल्टीपल लोगों के हाथ में जाएगा ना। मैम, इसलिए बोला ना एयर टाइट जार रखो आप, इसलिए तो बोला।
नहीं, वो तो हम एयर टाइट तो हम घर पे बना लेंगे। मैम देखो, वो तो आप अमेजोन से अगर मंगाओगे, अपने जो भी बेचेंगे, वो 4 से 5 दिन में पहुंचेंगे। और आप एक चीज बताओ, अब अपने लिए भी बनाओगे, आपने ज्यादा भी बनाया, तो 4 5 दिन के बाद फेंकने थोड़ा ना वाले हो आप। मान लो इतनी क्वांटिटी यूज नहीं हुई तो खराब थोड़ा ना होगी, इसलिए बोला एयर टाइट जार लो, ताकि उसका ढक्कन जितना क्लोज रखोगे, टाइट रखोगे, अपना निकाला 1 चम्मच यूज किया आपने, अपना बाथिंग में यूज करना है, 1 चम्मच निकाला, जार को क्लोज करके रख दिया, बस। ओके, आप मतलब ज्यादा अगर हम नहीं मैम, ऐसे खुले नहीं में, खराब होता। आप अगर वो एयर टाइट जार लेंगे ना, फिर नहीं खराब होता। मीन्स अगर हमको किसी को देना भी है तो हम उसको कांच की शीशी में हम पैक करके उसको दे सकते हैं हाँ ऐसा? हाँ हाँ, यस। तो फिर वो खराब नहीं होगा? नहीं मैम, पर ये काम ना ओके। इमीडिएटली करना है, ऐसे बस छोड़ के नहीं कि मैं पहले 10 बोतल पैक करनी है, 10 बोतल पैक करूं, ढक्कन एक साथ सबके लगाऊंगी, ये मत करना। मतलब पैक किया अपना, साथ साथ सबका क्लोज करते गए, मतलब सडनली बनाना है, सडनली पैक पैक साथ करके साथ ही और उसको डालना है दे आपको। देना हाँ, जैसे मैंने मान लो 4 बॉटल्स में मुझे पैक करना है, अब ये नहीं कि मैं है। पहले 4 में सॉल्ट डालूंगी, फिर अच्छा मैंने एक का क्लोज किया, फिर मैंने दूसरे का क्लोज किया, फिर मैंने तीसरे क्लोज किया, ये नहीं करना है आपको। ओके। आपने एक में डाल दिया, बॉटल को क्लोज करके रखो साइड में, उसका नाम लिख दो, ताकि जिसको भी जो देना उस नाम का आप उसको आराम से दे सको। ठीक है, तो ओके थोड़ी मैम। थोड़ी कॉमन सेंस यूज करोगे तो मैं खराब नहीं होता मैम, ऐसे कितने कितने महीनों तक भी खराब नहीं होता है, ये सिर्फ वो लगता है। आप अगर उसको सही रखोगे तो नहीं खराब होते, बिल्कुल भी नहीं होते। कोई थोड़े डाउट्स थे, मैंने कहा क्लियर कर लूं अभी मैं। हम्म। ओके, थैंक यू। मैम ये राधे जो राधे मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी कुरैशी मैम। एक कप का तो कितने ग्राम मैम? क्या? एक कप साल्ट आपने बोला ना मैम, वो मैम कितने ग्राम? मैम 1 कप जो होता है ना आपका, अप्रोक्सीमेटली अगर उसकी बात करूं, मैं वाटर की बात करूं, तो उसमें आपके 100 लीटर होते हैं 1 कप में। 1 कप 100 लीटर का होता है। 100 ml 100 लीटर, मैम। सॉरी, 100 ml का होता है, लीटर बोल रही हूँ, 100 ml का होता है। 100 ml का ये ठीक तो है, नहीं मैम कितने? तो जो मैम कप का मेजरी ना, कप मैम के जो साइज मेजरी मिलते के हैं, आप आते हैं कप वो वाले। ले सकते हैं? 1 मिनट। मेजरी कप आते हैं वो ले सकते हैं? हाँ जी, मेजरिंग कप की बात करती कि वो वाले जो मेजरिंग कप आपको मार्केट से मिलते हैं, या तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास घर में कोई ना कोई, मैम माइक्रोवेव का पड़ा होगा कुछ ना कुछ, माइक्रोवेव के साथ तो सब कुछ ही आता है मेजरमेंट का। हाँ तो 100 हंड्रेड ग्राम्स एम का। एल हाँ, 100 ml 100 का ml। मतलब होता है 1 कप। अच्छा मैम। हाँ। ओके, थैंक यू। नहीं, ये दालचीनी की जो 1 ग्राम मात्रा है इसके लिए क्या कोई आइडिया? दालचीनी पाउडर का जो 1 ग्राम का वो जो है, उसके लिए कोई आइडिया, मतलब एक मैम ग्राम एक कैसे ग्राम मतलब? 1 ग्राम कितना होगा, मतलब आधा वो होता है टीस्पून। ½ टीस्पून, ओके। हाँ, आधा 1 टीस्पून। अच्छा, आधा इसमें होगा नहीं तो सारे एक। कोड ड्रॉप लेने हैं ना बिजनेस वाले सॉल्ट में? सब हाँ जी, क्या कोड लेने ड्रॉप? हैं? बिजनेस सॉल्ट में सारी सारी चीजें लता कोड मैम ड्रॉप कह रही चाहिए? हैं कि मेजरिंग कप 200 या 250 ml का होता है। ठीक है, लिख लो। अपना मेजरिंग कप ले लेना, कितना है क्या तुम्हारा, उस पर लिखा होगा। हाँ, वो जो केक के साथ आते हैं अरे वो हाँ जी मैम, जो 200। केक बनाने वाले के साथ आते हैं, वो वाला कप ले लो, उसके अंदर सारे होते हैं। उसमें फिर आप ऑयल भी नहीं, क्योंकि उसके साथ पूरा पैकेज मिल जाएगा ना आपको, वो पूरे अलग अलग तरह के स्पून टाइप में बने होते हैं, आप वो ले लीजिए। उसमें सबसे छोटा भी होगा, इतना वाला स्पून मिल जाएगा आपको। हाँ जी पूजा मैम। हाँ मैम, यही बोल रही थी मैं, मेजरिंग का ही पूछ रही थी मैं। हाँ हाँ, नहीं मेजरिंग कप तो इजीली मैम अवेलेबल है, उसे पता लग जाता है नहीं आपको मैडम, क्या वो डालना चाय का है। कप होता है वो तो 100 ml का ही होता है। तो मतलब आप बोले हाँ, 50 ml के हिसाब से लेना है ना फिर हमें ये मात्राएं हमें सारी? आधा कप लेना है मैम। 1 कप अगर आपका वो कह रहे हैं 200 या 250 ml के हिसाब से होता है, तो मैम क्वांटिटी आपकी है तो सही, जैसे आपको डबल करना तो आप इस क्वांटिटी को डबल कर दो ना। हाँ, क्योंकि मैडम चाय के कप से थोड़ा बड़ा होता है वो बेकिंग वाले कोई कप। बात नहीं, हाँ। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। ज्यादा बनाना है तो बस जैसे जितना आप 6 ड्रॉप बताई हैं, उसकी जगह अच्छा, 12 ड्रॉप एक डाल और दो, वही क्वेश्चन। आप उसकी क्वांटिटी को उतने हिसाब से बढ़ाते चले जाना। हाँ, एक और क्वेश्चन मैम, कि क्या हाँ। सिलिका जेल के जो पाउच होते हैं मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए, वो यूज कर सकते हैं इनमें? क्या क्या? सिलिका जेल के पाउच आते हैं ना मॉइस्चर ऑब्जर्व करने वाले? हाँ, डाल सकते हो मैम, डाल सकते हो, ओके। डाल सकते हो। और बोले? ये कितने दिन तक रख सकती है मैम? कुरैशी मैम, आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से क्यों पूछते हो? नहीं, कितने दिन तक रख सकती हैं वो वैसा? जब तक आपका खराब ना हो। मैम एक क्या रेट में सेल करना है? अल्लाह, ये तो आपकी मर्जी मैम, ये मैं कैसे बताऊं। आप अपना देख लेना कितने का पड़ रहा है आपको, उसे अकॉर्डिंग बना लेना कॉस्ट, कितना बनाना है आपको।
ये ले क्वेश्चंस के आंसर तो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे मैम कितने का करना है। आप ऐसे छोटे छोटे पाउचेस बना के 50-80 रुपीज का भी दे सकते हो। मैम पूछ रही हैं सी सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। मैम जो सी सॉल्ट होता है वो जो समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया जाता है, जो गांधी जी ने बनाया था। बोला था ना, अंग्रेजों ने वो नहीं दिया नमक तो उन्होंने कहा हम अपना नमक खुद बना लेंगे। तो समुद्र के पानी को सुखाकर जो बनाया जाता है वो होता है सी सॉल्ट, जो नेचुरल इवेपोरेशन प्रोसेस से बनता है। और जो टेबल सॉल्ट होता है वो होता है आपके जमीन से निकाले गए, उससे मतलब माइन से निकाला है। सॉल्ट की माइंस होती हैं, इवन एप्सम सॉल्ट भी जो होता है ना माइन से निकलता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, दोनों का प्रोसेसिंग डिफरेंट होता है। सी सॉल्ट को कम से कम प्रोसेसिंग किया जाता है, इसलिए उसमें नेचुरल मिनरल्स बने रहते हैं, उसके अंदर एडिटिव्स कम होते हैं। टेबल सॉल्ट को बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है। उसके अंदर एंटी क्या बोलते हैं, उसके अंदर कुछ एंटी केकिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उसके अंदर गुठलियां ना बन जाए। या अक्सर उसमें आयोडीन बनाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं टाटा का आयोडीन नमक खाइए और गले का थायराइड दूर भगाइए। ये बोला नमक बन जाता है फिर। और एक्चुअली में ये वाला डेंजरस होता है क्योंकि इसके अंदर उसके जो चीजें डाली जाती हैं उसके अंदर वो ना हो जाए, गांठें ना हो जाए। अब देखो ना कितना रिफाइंड होता है वो, ऐसा लगता है कि खेल लो। है ना, नमक का वो पैकेट खुलता है मन करता है खेलो रेत की तरह। पर जबकि आपको समुद्री नमक ऐसा नहीं लगेगा, वो थोड़ा थोड़ा बीच में चिपचिपा भी होगा, गांठें भी होंगी। वो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है मैम मैम। जो आपने बताया ना शनि रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा वाला, ये समुद्री सॉल्ट को ही करता है ना मैम रिप्रेजेंट? कोई भी नमक, नमक आप खा रहे हो किस लिए खाते हो, नमक आपको फ्लेवर देता है ना। हाँ हाँ, टेस्ट के हिसाब से, अच्छा यस ठीक है, मैम। नमकीन। हाँ तो यस मैम नमक। एक एक जैसे किसी का सूर्य का ज्यादा कुंडली 1 नंबर वाला है और एक 3 बार आ रहा है, लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि उसके शत्रु उसमें है, और उसमें तो उनके लिए संडे को नहीं खाना चाहिए। हाँ मैम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और आप देख लो अगर उनका शत्रु उसमें बैठा है मल्टीपल वन के साथ तो उनको स्वेटिंग ज्यादा आएगी। और वो जैसे ही खाना हाँ, बैठेंगे वो एक बार गुस्सा जरूर स्मेली करेंगे। स्मेली स्वेट होता है, मतलब स्मेली स्मेली है स्वेटिंग ना। होता है। हाँ तो यस। उसका कपड़ों पे निशान पड़ते होंगे। सैटर्न हाँ, मैलेफिक हाउस स्मेल में आता बैठा है, है। मतलब हाँ और स्मेल एक चीज आता और है। भी होगी। सैटर्न कौन हाँ, से हाउस में है उनके। सैटर्न ये तो मुझे नहीं पता, बट अभी शनि की महादशा चल रही है। मैम आप ये भी देखो उनका जब वो खाना खाने बैठे होंगे एक आध बार गुस्सा जरूर करेंगे। नहीं, किसी भी बात पे ये ऐसा है वैसा है। वो मतलब वैसे ही गुस्से वाला बच्चा है वो। हाँ वो मल्टीपल वन है ना मैम, तो थोड़े हाँ गुस्से वाले होते ही हैं वो। वैसे भी किसी हाँ के पसीने से मैम पता लग जाता है कितना गुस्सा है हाँ, उसके अंदर। स्मेल ये तो मतलब अगर वो नमक छोड़ दे संडे को तो फायदा होगा। हाँ ना मैम वो तो होगा, गुस्सा कम हो जाएगा मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ। और अगर गर्ल है तो गर्ल को बोला करो घर में जो भी है ना एक रोटी, अगर पहली रोटी वो बनाए और रोटी बनाने से पहले तवे पे थोड़ा सा नमक डालेगी तो धीरे धीरे उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। एक रोटी बना दे जाए। ओके। हाँ जी प्रतिभा मैम आओ, हमारा सेलर आ गया, ये लो बात कर लो हमारे सेलर से। जी लास्ट वीक इसमें नमस्ते सेलर मैम। अवेलेबल है। नमस्ते मैम। जी, ये सॉल्ट्स हम लोग स्टोर मतलब जो ट्रांसपोर्ट में देते हैं उसमें वो जार में देंगे तो वो सौगी नहीं होगा ना। नहीं बस एक यही क्वेश्चन था क्योंकि जार बेनिफिट भी है लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। मैम रिस्की है, देखो आप क्रिएटिविटी देखो मैम आपको करनी है। अगर आप प्लास्टिक में ले रहे हो तो जैसे मैम ने बोला उसमें सिलिका एक वो डाल दो। तो आप क्या करो, जैसे आपका ये खोला आपने, हाँ कहाँ गया, कुछ प्लास्टिक का पड़ा रहेगा क्या है? मान लो या ये फिर मेरा वो है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक का ये मेरा, ठीक है ऐसा कुछ है। तो अब मैंने हम्म, इसको ना ओपन कर लिया है। ठीक हाँ है, ये जिप होगी, मैंने इसको ओपन कर लिया। तो आई पुट माई द गुड इंटेंशंस इन द सॉल्ट, कि मैंने किस पर्पज से बनाया और जिसके पास ये पहुंचे उसके काम आए। तो आप अपनी गुड अफर्मेशन इसके अंदर डाल के इसको जिप जी लॉक कर सकते हो। जी ठीक है, तो उससे आपका सेफ हो जाएगा ये। हाँ और उसको बोल दो जब भी उसके पास पहुंचे उसको बोलो कि इसको इमीडिएटली वो शिफ्ट कर ले, तो इतना आप खुद कर सकते हो। हाँ। ठीक है, तो अब वो प्लास्टिक फिर लोअर क्वालिटी का मत लेना, क्योंकि जितना लोअर क्वालिटी का होगा उतना वो जल्दी, फिर तो तुम वो डाल दो सिलिका जेल डाल दो कुछ भी डाल दो, वो थोड़ी देर में उसके क्रिस्टल्स अपने आप ही अंदर बन जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर को ले लेता है वो अंदर। तो बढ़िया हम्म। वाला आप वो ले सकते हो, जैसे एक आध यहाँ पड़ा होगा। ये मैं उसी में डालती हूँ क्योंकि वो जार में डालने का कोई बेनिफिट होता नहीं है। कहाँ गया यहाँ से, कल मैंने दिखाया था शायद। वो भी मैंने मॉस अगाते का ही बनाया हुआ है, मनी क्रिस्टल ही है वो मैं यहीं रखी हूँ अपने टेबल पे।
चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ढूंढती हूँ कहीं से पढ़ा हाँ हुआ जी, केवल से हाँ आ जी। गया। ये रहा। जैसे रेकी में हम अफर्मेशंस देते ये हैं, रहा। वैसे सॉल्ट पे भी अब हम ये तो अफर्मेशन। ये जाता ही इसमें, ये जार में क्या ही डालूंगी मैं इसको। हाँ, अब ये जो इसका ये, अब ये डस्टिंग में पाउच है होगी ना, नहीं पाउच तो का क्वालिटी ये बहुत वो है, हम्म प्रीमियम हार्ड भी क्वालिटी है है ये। एंड प्रीमियम हाँ क्वालिटी, हाँ यस। और ट्रांसपोर्ट के लिए ये तरीका हाँ। अच्छा है। तो अभी ट्रांसपोर्ट वाले में ये जाते हैं। गुड गुड। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज हाँ दिखाई आपने। इसमें क्या है, अपने एरोमा ऑयल की, एसेंशियल ऑयल की परफ्यूम भी इंटैक्ट रहेगी। मैम ये ना थोड़ा ये जैसे ये भी सॉल्ट से ही बना हुआ है, बट ये क्रिस्टल बेस्ड वाला है ये। ठीक है। हम्म। और ये वाला जो है ना, ये उसमें भी यूज होता है ब्लैक मैजिक वगैरह में। ओके। ठीक है, ये वाली तो वैरायटी, ये मैं तो ये, सिखाऊंगी आपको। हाँ ये आप सिखाएंगे, हाँ, ओके। मेरे को थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म में कहीं अच्छा लगता है, मैं कई क्रिस्टल फॉर्म वाले भी रखती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली मैं मैंने, भी, हाँ, मुझे भी ये क्रिस्टल फॉर्म के सॉल्ट्स है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए मैं जब भी वो आपकी ऐड ये मेरे देखती तो हूँ ना ऑफिस तो। में कोई ना कोई आया रहता है ना, तो फिर इसलिए क्रिस्टल फॉर्म वाले मुझे थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो मैं ये वो डाल देती हूँ, आप ले सकते हो वो। पर वो क्या होता है, आप फिर बाथिंग में यूज नहीं कर सकते। अब ये ओपन में है तो ठीक है, आप घर में जो रखोगे आप वो ले रखो। ये देखो सारे कैमरे ऑफ, सबके घर में लाइट नहीं है। गुड है, बहुत बढ़िया है, मैं भी कल कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगी क्लास में। नहीं नहीं, फिर पढ़ाई कैसी होगी मैम? जैसे अभी हो रही है। अभी तो आपको सुन रहे हैं हम। हाँ तो फिर तभी तो सुनोगे ही ना। नहीं, तब तो ठीक है। चालू रखेंगे। ओके ठीक सब है। रखेंगे। या मैडम, बस यही कह रही थी, एसेंशियल ऑयल सेलर हूँ मैं, हाँ माई सेल्फ, एंड बहुत बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है हमारे मैम, पास। आप ना एक बार नंबर भी डाल दें ग्रुप में, तो अगली जी, बार जैसे अभी क्लास होगी ना, तो मैं आपका नंबर भी दे दूंगी, आपका प्रमोशन भी हम साथ साथ ओके चला देंगे। जी। करो तो तुम अभी अपना काम। व्हाट्सएप, अभी इसी ग्रुप में डालूं या जो आपका ग्रुप चल रहा मेरा है जिसमें? पर्सनल नंबर में डालो मैम अभी। ओके ठीक है। एंड इस ग्रुप में किसी को दूसरा पता नहीं चलेगा मुझे, क्या डाला क्या नहीं डाला, मेरा नंबर हाँ है ना आपके पास, जी, उसमें डालो। ठीक है, ओके रुको मैं ठीक आपको है। एक चीज और शेयर कर देती हूँ। हाँ जी बोले, और किसी का कोई क्वेश्चन है बस सॉल्ट से मैडम, रिलेटेड? कितने सॉल्ट्स आप सिखाने वाले हैं नियर अबाउट? नियर अबाउट गिनती गिनूं? नहीं, ऐसे ही जस्ट ऐसे ही अभी तो बता नाम, दीजिए। अभी तो नाम बताए। हाँ, आपने काफी कुछ नाम बताए बताए, मैंने थोड़ा तो रुको, बाद आप में एक ज्वाइन काम किया। करो। आपने अराउंड 12 to 15 नाम बताए। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। रेकी हीलिंग के लिए भी होगा आपके पास कुछ सॉल्ट, जैसे हम जो नेगेटिविटी हाँ मैम, हीलिंग में निकालते हैं? हीलिंग सॉल्ट हीलिंग सिखाऊंगी मैं। सॉल्ट, हाँ, ओके हीलिंग ठीक सॉल्ट है। कराऊंगी मैं आपको 2 तरह के, आप वो हम्म, यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मैं एक मैडम। काम आई विल की, ज्वाइन ओके। योर कोर्स एंड हाँ आई विल टॉक टू यू। हाँ मैम, हाँ जी। बिजनेस सॉल्ट को यूज करने का एक बार प्लीज प्रोसेस रिपीट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। बिजनेस सॉल्ट को यूज कैसे करेंगे? मेरा भी मिस हो गया कल, आप क्लास में ये बिजनेस सॉल्ट वापस रिपीट करेंगी ना मैम? मैम अभी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ग्रुप में हो ना आप लोग, चलिए, मैं भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी उसके जी, अंदर। ओके ठीक है। मैम, ओके, हाँ हाँ कोई जी। मिनट। मैम ये सैटर्न प्लेनेट का बारे में या जो भी इनके लिए भी आप रेमेडी बताएंगे ना सॉल्ट के जरिए? मैम ये मैंने सिर्फ अभी यूजेस बताया आपको, प्लैनेट्स वगैरह के, मैं एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जा रही। नहीं नहीं, ये मतलब जो सिर्फ आप सॉल्ट प्योर, एस्ट्रोलॉजी। मैम ये जो आप सॉल्ट सीखोगे, दैट इज नहीं नहीं, अदर देन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा नहीं, सॉल्ट रखने से नहीं होगा इफेक्ट ज्यादा, आप बोल रहे ना कुछ प्लेनेट सही हो जाएंगे इससे? मैंने बोला सॉल्ट के बेनिफिट क्या होते हैं, हम लोग अच्छा, सॉल्ट मेकिंग सीख रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। राइट। तो मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ। लगा मुझे इनके पिक्स पे कर। मैम, हाँ जी। मैम आप प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर देंगे? मैं जो भी ग्रुप में, उसमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं है शायद, इसलिए मेरा मिस हो गया इतने टाइम से। हाँ आपका नहीं, हाँ मैं बोले ग्रुप मैंने तो यूज ही नहीं करती हुआ, आपके जब के ग्रुप में तो मैंने डिलीट कर दिए शायद कब के। हाँ वही, किसी में नहीं और हूँ मुझे वैसे इसलिए। याद भी नहीं, डिलीट नहीं किया मतलब, मुझे याद भी नहीं है कौन से वाला ग्रुप था आपका। हाँ, उस जिबू के थे, हाँ हाँ न्यूमरोलॉजी, हाँ 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 ग्राफोलॉजी, हाँ वो हाँ, सब मुझे शायद अब याद बंद। ही नहीं है बोले ग्रुप को। प्लीज आप ऐड कर हाँ देंगे मैं तो अभी ये। ऐड कर देती हूँ, आपको लिंक दे देती हूँ मैं आपको ओले ग्रुप में बना। ठीक है, ये मैं ठीक है। आपको एक पोस्टर शेयर कर रही हूँ, और आपको अपना एक
पेटीएम और जीपे का नंबर भी दे रही हूँ, तो जिसको ऐड करना है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा, कल संडे है, ये संडे थोड़ा सा मेरा भी बिजी रहता है, ये पता है सबको, फैमिली टाइम भी होता है। तो प्लीज अगर आपको पेमेंट करना है तो जिसको भी ज्वाइन करना है, दिस इज नॉट मतलब रिक्वेस्ट ये वाली कि मैं बस कल थोड़ा सा टाइम बचाना चाहती हूँ अपना, कि मैं एंड टाइम पे फिर क्लास में ऐड कर रही हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप अपना आज पेमेंट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेमेंट का दूसरा नंबर भी है आपके पास यहाँ पे, 99111522 7 पर, ठीक है। और ये स्कैनर भी आपके सामने है, अगर आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, तो डायरेक्ट आप पेमेंट लिंक पे चले जाओगे, ठीक है। तो 999 की हमारी क्लास है, जिसको भी ज्वाइन करनी है मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द क्लासेस। अभी दिसंबर में आपको, फिर मैं आगे का आपको टाइम टेबल भी ग्रुप्स में मैंने शेयर किया हुआ है, जिनके पास नहीं है वो भी, जिसको चाहिए मैं आपको इंडिविजुअली भेज दूंगी। दिसंबर में बहुत सारी हमारी छोटी छोटी क्लासेस आ रही हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट के बाद का ग्रुप अलग होगा और ये हाँ ग्रुप मैम, जो पेमेंट है आप भेज उसमें। दोगे, यस यस मैम, हाँ वो जी, मैं आपको ग्रुप ओके, में ऐड कर दूंगी उसी ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ओके। ओके। और क्लास कब से शुरू हो रही है मैम? क्लास मैम कल से करेंगे, आज थी क्लास, वो तो कल वेबिनार बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना। मैम ये है क्लास कितने दिन चलेगी? मैम, 2 दिन की क्लास है, ठीक है। मैम जस्ट इसमें अ मोमेंट, मैसेजिंग वगैरह का कुछ और जस्ट सिस्टम भी होता है एक कि मिनट बस मैम, ये जो? एक जी मिनट मैम, ठीक जी। है। चलो अभी हम मिलते हैं अपनी क्लास में जल्दी ही। सो राधे राधे सभी को, जय गुरु जी।